से बहुत ही शानदार परेड का एक वीडियो सामने आया और यह परेड ऐसी है जो यूक्रेन के युद्ध को ताकत देती हुई नजर आ रही है। पेरिस में बास्टिल डे की परेड निकाली गई और उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी आए हैं और अपने साथ यूक्रेन के सैनिकों का एक बड़ा जत्था भी उनके साथ वहां पर पहुंचा। यूक्रेन के सैनिक भी फ्रांस की परेड में शामिल हुए। इमैनुअल मैक्रोन और ज़ेलेंस्की दिखाना यह चाहते हैं कि रूस के साथ युद्ध में दोनों साथ साथ हैं। फ्रांस पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो यूक्रेन को फाइटर जेट से लेकर क्रूज मिसाइल और जैसे कई सारे हथियार यहां पर देगा। मेजर गौरव आर्य, इस कंडीशन को यहां पर समझाइए। अभी तक बड़ा तूल नहीं पकड़ रहा था, लोग ऐसा लग रहा था कि भूल गए रूस यूक्रेन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर से जैसे अटैक यहां पर किए जाते हैं, फिर अब ज़ेलेंस्की वहां पहुंच जाते हैं, अब फिर से हथियारों की डिमांड हो रही है। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जैसे ही ईरान का युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ने यूक्रेन से जो हथियार थे, जो बजट था, उसको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि लगभग यूक्रेन को निहत्था छोड़ दिया, ऐसा लोग मानते हैं। दूसरी चीज यह है कि अगर आप नक्शा देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूक्रेन के बिल्कुल बगल में पोलैंड है और पोलैंड के बगल में जर्मनी है। तो जर्मनी का यह डर है और ऊपर अगर आप जाएं सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद आप देख लीजिए कि फिनलैंड वगैरह वो सारे देश हैं जिनको नॉर्थ यूरोप में मानते हैं हम लोग। तो अब लोगों में यह डर है कि अगर यूक्रेन गिर जाता है तो फिर अगला नंबर हमारा है। इसीलिए, और अमेरिका हेल्प नहीं कर रहा। एक दीवार टूटी तो उसके बाद अगली दीवार फिर देन इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट है, एक के बाद एक के बाद एक। अच्छा, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मैं नेटो से अपने आप को पीछे ले लूंगा, अमेरिका विल नॉट फंड द नेटो। क्या ये इसी का काउंटर करने की कोशिश फ्रांस यहां पर कर रहा है? क्योंकि अमेरिका का तो ध्यान ही नहीं, नेटो से भी उसका झगड़ा चलता रहता है। तो क्या फ्रांस एक तरीके से यूक्रेन को, हाँ हम आपके साथ है, अमेरिका नहीं भी है, तो क्या ये काउंटर है? ऐसा मजबूरी है उनकी मजबूरी है, जर्मनी की मजबूरी है, फ्रांस की मजबूरी है, यूके की मजबूरी है, इटली की मजबूरी है। क्या करें? यूक्रेन को जिंदा रखना पड़ेगा। यूक्रेन को जिंदा, क्योंकि अभी तक देखिए लोग किसके मर रहे हैं, यूक्रेन के मर रहे हैं। क्या फ्रांस का कोई मरा? नहीं। जर्मनी का नहीं, सब यूक्रेन के मर रहे हैं। तो आपके पास 2 चॉइसेस है यहां पे, या तो आप अपने फौजी भेजिए और लड़िए, जिसमें कि आपके सिटीजन, आपके नागरिक मरेंगे। अगर आपको यह नहीं करना है, फिर आप पैसे दीजिए और पैसे से यह इंश्योर करिए कि उनके पास हथियार हैं, यूक्रेनियंस के पास हथियार हैं, और वो मरें, वो लड़ें रशिया से। तो यही गेम यूरोप खेल रहा है, अपने आप को बचा के यूक्रेन को फ्रंट लाइन पे डाल रहा है। यानी किसी भी कीमत पर बस खड़ा रहना है और ज़ेलेंस्की को भी ताकत देती रहनी है। जी बिल्कुल। तो आपको आगे आने वाली सिचुएशन क्या लग रही है? सारे नेटो एक साथ, क्योंकि वो कह रहा है मुझे नेटो में ले लो, तो ये लोग नेटो में भी लेने को तैयार नहीं होते, उसको फिर बोलते हैं नहीं हम हथियार देंगे, खड़े रहो रूस के साथ। नहीं, देखिए यूरोप की इतनी कैपेसिटी नहीं है वेपन देने की। यूरोप पैसे दे देगा थोड़े बहुत, लेकिन जो कैपेसिटी है, एक तरफ पूरा नेटो और एक तरफ रशिया की वेपन्स बनाने की जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है पूरे नेटो से ज्यादा है। मैं एग्जांपल दूंगा, 155 यानी कि 155 mm का जो मीडियम आर्टिलरी का शेल है, जितनी पूरी नेटो कंट्रीज मिलकर मैन्युफैक्चर करती हैं, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रशिया मैन्युफैक्चर करता है। आप नहीं लड़ सकते ऐसे देश के साथ जिसके पास इतनी भारी भरकम इंडस्ट्रियल कैपेसिटी हो, लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि यूक्रेन ने 4.5 साल तक रोक के रखा है। हाँ, 18 से लेकर 20% उसका मुल्क जो है उसने पुतिन को गंवा दिया, उसने अब वो रशिया के हाथ में है, 18 to 20% ऑफ यूक्रेन, लेकिन अभी भी लड़ रहा है यूक्रेन। ये बहुत बड़ी बात है। रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, लोग भूल जाते हैं रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर। मेजर गौरव आर्य, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बड़ी समझाने की कोशिश की गई थी ट्रंप की ओर से, ज़ेलेंस्की को बड़ी बेइज्जत भी किया गया था उन्हें ओवल ऑफिस में बुला के, वो भी एक सिचुएशन हमने देखी। तब वो रूस के साइड चले गए थे, ऐसा लग रहा था रूस के साथ उनकी सारी बातचीत होगी, अलास्का के साथ उनका बड़ा समर्थन वहां पर चल रहा था। तो अभी अगर, क्योंकि आपने कहा कि इतनी उनके पास शक्ति ही नहीं है यूरोपियन कंट्रीज के पास कि रूस को टैकल कर सके, तो क्या आ जाएगा, सीधे कूद जाएगा अमेरिका? अभी तो उसका ध्यान पूरा ईरान पर है। नहीं, देखिए अमेरिका कभी नहीं कूदेगा। मैं आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं विथ योर परमिशन। ऐसा है कि अमेरिका को पता है, अमेरिका के जितने भी नेशनल सिक्योरिटी के पेपर्स हैं, जो भी उनके थिंक टैंक्स हैं, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अमेरिका का असली दुश्मन जो है वो रूस नहीं है, वो चाइना है। लॉन्ग टर्म एनिमी अमेरिका का चाइना है। अगर आपको चाइना को हैंडल करना है तो फिर आपको ये जितनी भी लड़ाइयां हैं, चाहे रशिया यूक्रेन की हो, चाहे ईरान अमेरिका की हो, आप ये सब बंद कीजिए और आप फुल टाइम चाइना के ऊपर फोकस कीजिए। इसीलिए क्वाड बना था, जो क्वाड था वो इसीलिए बना था, इसीलिए उन लोगों ने ऑकस बनाया। अब बात यह है कि क्वाड और ऑकस की इतनी बात नहीं करते, अमेरिका फंस गया 2-3 लड़ाइयों में। अच्छा, एक और बात, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की लड़ाई, उसमें भी अमेरिका है, क्योंकि इजराइल को वेपन सप्लाई ज्यादातर अमेरिका कर रहा है। दूसरी बात, अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट जंग चल रही है, उसमें अमेरिका फंसा हुआ है। और तीसरा, अमेरिका के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि एक जमाने में अमेरिका ने प्रॉमिस करा था, काफी हद तक अपनी प्रॉमिस से पीछे आ गया है अमेरिका। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भी अमेरिका के स्टेक्स हैं। बहुत सारे छोरों पर फंसा हुआ है अमेरिका और उसका पूरा मेन फोकस चीन पर चला जाना चाहिए, लेकिन चीन पर अगर जाएगा, नेटो से अगर फोकस हटा, तो रशिया के लिए तो एक तरीके से बहुत विन विन वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि नेटो कमजोर होता चला जाएगा, उसकी फंडिंग भी तो वहां पर है। बिल्कुल, और सिर्फ फंडिंग ही नहीं, रशिया के पीछे चाइना खड़ा हुआ है। रशिया के पीछे चाइना खड़ा हुआ है और चाइना भी नहीं चाहता है लड़ाई खत्म हो।
चाइना नहीं चाहता है लड़ाई खत्म हो। ताकि चाइना कहता है अमेरिका अमेरिका, हाँ नहीं, अमेरिका फंसा रहा है, अमेरिका लेबनान में फंसा रहा है, अमेरिका ईरान में फंसा रहा है, अमेरिका यूक्रेन में फंसा रहा है। जब तक अमेरिका फंसा रहेगा, खून बहता रहेगा, बारूद फटता रहेगा, चाइना सेफ है, चाइना अपनी तरक्की करता रहेगा। यहां पे वो बोलेगा ईरान को लड़ो, वहां पे बोलेगा रशिया को लड़ो, वहां पे ईरान से बोलेगा हिजबुल्लाह को बोलो तुम लड़ो, यानी कि लड़वाते रहो, खुद सेफ रहो। फंसने वाली जो सिचुएशन है, मैं आपसे कहूंगी मेजर गौरव आर, इसको और ज्यादा डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि फंसा कब है अमेरिका? ट्रंप के आने के बाद तो और ज्यादा मुझे लगता है फंस गया है, क्योंकि इससे पहले भी जो एक अग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर ओबामा के साथ, जो अग्रीमेंट हुआ था ईरान का, उसको उन्होंने खत्म किया। एक तरीके से चिंगारी की शुरुआत ईरान की वहीं से हो गई थी। फिर यूक्रेन युद्ध भी उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि रोकने की कोशिश कर दिया, रोक ही दिया हो, वहां पर भी असफल रहे, फिर ईरान में भी कूद गए। तो सब ट्रंप क्या ट्रंप ही सेंटर है? देखिए, ट्रंप दो चीजें हैं, एक जो सच्चाई है और दूसरी चीज है जो ट्रंप विश्वास करते हैं, जो मानते हैं। सच्चाई यह है कि ट्रंप फेल हो गए, ट्रंप ने कुछ नहीं किया, लेकिन ट्रंप मानते हैं कि उन्होंने सारी लड़ाइयां रोक दी, राइट? अब देखिए, जो मेन बात है रशिया यूक्रेन की लड़ाई, ये 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए और अमेरिका की एपेटाइट नहीं रही जंग लड़ने की। अमेरिका ने धीरे 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 यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना कम कर दिया है। मैं जीरो नहीं बोलूंगा, हथियार सप्लाई करना कम कर दिया। यहां पे जो फ्रांस, आप ये परेड की जो फोटोग्राफ दिखा रही हैं, वीडियो दिखा रही हैं, ये कौन सी परेड की है? ये तो बैस्टल डे परेड है। और बैस्टल डे परेड में एक यूक्रेन की एक कंटिजेंट को इन्वाइट करना कि साहब आप आइए और आप यहां पे मार्च कीजिए, ये एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि फ्रांस, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, एक न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है। वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड यूक्रेन। दिस इज द इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि नेटो को भी एक संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि आओ एकजुट हो, वरना हमारी भी सारी देशों की दीवारें गिरेंगी। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर नेटो के मेंबर्स यूरोपियन हैं, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम आर यूरोपियन नेशंस। ओके, और इसको अच्छे से यहां पर बारीकी से समझेंगे। मेजर गौरव आर्य ने पहले तो विश्लेषण किया और बारीकी से समझेंगे, लेकिन कमांड सेंटर में आज सवाल पूछा था, हमला करके ईरान को दबा पाएंगे ट्रंप? हाँ में 17% लोगों ने कहा है कि हाँ दबा पाएंगे। नहीं कह रहे हैं 78%, यानी कि 78% लोग कह रहे हैं कि नहीं दबा पाएंगे। पता नहीं कह रहे हैं 5%। आपका एनालिसिस क्या कहता है मेजर गौरव आर्य? नहीं, ईरान को आप हमला करके नहीं दबा सकते जब तक आप ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, जो अमेरिका कभी नहीं करेगा, इतनी हिम्मत ही नहीं है इतनी कैजुअलिटी सहने की। तो ये अगर सोच रहे हैं कि मिसाइल से ईरान को दबा देंगे या ईरान को बहुत ज्यादा ये लोग कुछ डिमिनिश कर देंगे उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कुछ हद तक सच है, लेकिन पूरी तरीके से ईरान को नहीं हरा सकते।